हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरह से बनाया जाता है और साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे और सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रश्न में आप लोग को दे रखा है कि सी, पी और एस क्या है, पार्टनर हैं और उनके लाभ हानि विभाजन का अनुपात 2/5, 3/10 और 3/10 के अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है। और 31 दिसंबर का यहाँ आप लोग के सामने बैलेंस शीट दे रखा है, जिसमें आप लोगों को लायबिलिटीज साइड में दे रखा है सी, पी और एस तीनों पार्टनर का कैपिटल दे रखा है। ठीक है। उसके बाद रिजर्व दे रखा है 5,000 रुपया, बिल्स पेएबल दे रखा है और क्रेडिटर दे रखा है। उसके बाद एसेट साइड में आप लोगों को बिल्डिंग दे रखा है, प्लांट दे रखा है, मोटर गाड़ी दे रखा है, स्टॉक, डेटर्स, उसके लिए जो भी प्रोविज़न किया गया है वह दे रखा है और कैश इन हैंड दे रखा है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि फॉर्म की जो गुडविल है वह कितना है, 7,000 रुपया है। यानी फॉर्म का गुडविल कितना है, 7,000 रुपया है। ठीक है। उसके बाद स्टॉक और भवन को 10% से क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो हम लोग इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड दिखाएंगे, जब एसेट्स में वृद्धि होता है तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद प्लांट एवं मोटर गाड़ी को 10% के क्या किया गया है, कम किया गया है, यानी हरासित किया गया है। तो इसको हम लोग किस साइड में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एसेट्स में कमी होती है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। उसके बाद ग्रेजुटी का अमाउंट दे रखा है 2,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद यह निर्णय किया जाता है कि ख्याति के पुस्तकों में बनाए नहीं रखा जा सकता है। तो आप लोग को इसके माध्यम से, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो एसेट्स था उसमें 10% की वृद्धि हो रही थी और प्लांट हमारा 14,000 रुपया दे रखा था। तो 14,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 10% निकाल दीजिए तो कितना होगा, 1,400 होगा। उसके बाद मोटर गाड़ी भी 4,000 रुपया दे रखा था, जिसका 10% से क्या किया गया था, कमी किया गया था। तो 4,000 का जब हम लोग निकालेंगे तो 400 रुपया आएगा। और प्रोविज़न फॉर ग्रेजुटी का अमाउंट दे रखा था 2,000 रुपया। ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पे इसको, चूँकि यह भी क्या है, एक तरह से लायबिलिटीज़ है और इसमें क्या हो रहा है, लायबिलिटीज़ में वृद्धि हो रहा है। तो लायबिलिटीज़ में जब वृद्धि होता है तो हम लोग इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। उसके बाद है स्टॉक। तो स्टॉक के मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो जब एसेट्स के मूल्य में वृद्धि होता है तो हम लोग इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद बिल्डिंग है, ये भी 18,000 था और 10% वृद्धि हुआ है। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये 1,000 रुपया यहाँ आप लोग को दे रखा है। ठीक है। देखिए यहाँ दे रखा है आप लोग को, तो इसको दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम दोनों का टोटल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर का कॉलम बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो भी पार्टनर है सी, पी और एस, जो भी पार्टनर है उनका जितना कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद जो रिजर्व का अमाउंट है, ठीक है, रिजर्व का देखिए यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में रिजर्व का अमाउंट 5,000 रुपया दे रखा था। इस 5,000 रुपया को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 2/5 देख लीजिए यहाँ पे 2/5, 3/10 और 3/10 के रेशियो में इस 5,000 को बांटेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको रेशियो बना लेते हैं। तीनों का नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 दूना 4। तो कितना हो जाएगा इसका, 4:3:3। ठीक है। यानी 4:3:3 होगा। तो अब देखिए, इसी रेशियो पे हम लोग 5,000 रुपया को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो देखिए, 5,000 रुपया को जब बांटा जाएगा उस रेशियो में, यानी 4:3:3 में 5,000 रुपया को जब इस रेशियो में बांटा जाएगा तो कितना होगा, 4/10 हो जाएगा। ठीक है।
कट जाएगा, 5 चौका 20, 2000 रुपया सी का हिस्सा हो जाएगा। उसी तरह से 5000 को जब 3/10 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिए 1500 रुपया हो जाएगा। और इसका भी सेम है, इसका भी, तो तीनों का 1500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का 7000 रुपया है गुडविल का अमाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का 7000 रुपया जो गुडविल का अमाउंट है, इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे कि जो पार्टनर पी है, जो कि फॉर्म से अवकाश ले रहे हैं, ठीक है, तो इस पी पार्टनर के जो रेशियो है उसमें बांट देंगे तो 2100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और इस 2100 रुपया को कौन से पार्टनर को दे देंगे, अब देखिए इस 2100 रुपया को हम लोग, यानी कि जो 7000 रुपया जो गुडविल है, तो इसमें से जो पी पार्टनर जो कि अवकाश लेंगे उनका हिस्सा कितना है, 2100 है। तो अब 2100 को अब यह सी और एस पार्टनर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि अब फॉर्म में कौन रहेगा, सी और एस पार्टनर रहेगा। तो 2100 रुपया को हम लोग सी और एस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सी का रेशियो कितना था, 4 था, और एस का रेशियो 3 था। तो इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से सी का हिस्सा 1200 आ जाएगा और एस का हिस्सा 900 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे पी का, तो पीज का कैपिटल लिखाएगा, चूँकि ये हिस्सा किसका बट रहा है, तो पी का ही है, लेकिन यह मिल रहा है किसको, सी और एस को। तो 1200 रुपया सी को मिलेगा और 900 रुपया एस को मिलेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को हम जो यहाँ पे पी पार्टनर जो कि सी के द्वारा दिया गया है उसी का हिस्सा लिखेंगे। तो सी को कितना मिला है, पी 1200 रुपया, और फिर एस को मिला है कितना, 900 रुपया, और किस में से मिला है, पी का ही ये हिस्सा है जिसको, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का, यानी यह तीनों कॉलम का टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 18000, 15600 और 11500। ठीक है, और हम लोग इस तरफ का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो पी का जो लोन है वो कितना आ जाएगा, 15600 आ जाएगा। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर सी और एस पार्टनर का आएगा। ठीक है, चूँकि पी पार्टनर अवकाश ले रहा है इसलिए उसका जो भी बैलेंस कम आएगा वह एक तरह से उसके लोन के रूप में दिखाया जाएगा, और सी और एस पार्टनर का यह बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, और फिर हम लोग इसको अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपकी बुक में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से भी अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।